नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि एसडीएम कैसे बने। एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है, एसडीएम के कार्य क्या होते हैं और इस पोस्ट को बनने के लिए क्या काम करने पड़ते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जो लोग अभी 10th क्लास पढ़ते हैं, 11 12 पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि एक क्लास की सर्विस में जाना, एक अच्छी क्लास की जॉब सर्विस रहती है उसको प्राप्त करना, तो हमको 11th क्लास से ही उस सर्विस के लिए प्रयास करना होता है, उस सर्विस के लिए पढ़ाई करना होता है और हमारा टारगेट बनाकर, हमको लक्ष्य बनाकर उसकी तैयारी करना होता है। तब जाके हम एसडीएम, आईएएस, आईपीएस या एक कैटेगरी की जो जॉब्स रहती है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसडीएम कैसे बने और क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो एसडीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म देखें कि एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। हिंदी मतलब होता है उप विभागीय या प्रविभागीय न्यायाधीश, ठीक है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म होता है एसडीएम का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट न्यायाधीश लग गया तो ये पोस्ट कितनी महत्वपूर्ण होगी और कितने पावर इस पोस्ट के अंदर आते होंगे, तो वो समझते हैं हम सब कुछ इस वीडियो में। एक अगला स्लाइड लेता हूँ, उसमें समझते हैं। तो एसडीएम क्या होता है आपने समझ लिया, सब डिविजनल ऑफिसर होता है। अब इसको एसडीएम की जो है पोस्ट तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमारा करियर डिसाइड होता है, वो 11th क्लास से ही करियर डिसाइड हमको करना होता है। मेन इसके अंदर जो रहता है, मेन फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमको एक डिग्री होना चाहिए हमारे पास। अब डिग्री जो है एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में हमारे पास डिग्री होना चाहिए। अब एनी स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे आप मैथ से हैं या बायोलॉजी से हैं, यानी कि आप यूँ कहें साइंस से हैं, या कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, एनी हाउ किसी भी स्ट्रीम से आप, यदि आपने ग्रेजुएशंस की है, ग्रेजुएशंस की आपके पास डिग्री है, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं एसडीएम बनने के लिए। एलिजिबल होते हैं, नॉट क्वालिफाइंग, ठीक है। अब जब आपके पास, आपने 11th में यदि आपने आर्ट्स ली है, कॉमर्स ली है, मैथ्स लिया है, बायोलॉजी यानी साइंस में लिया है आपने सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 11 12 किया, फिर आपको ग्रेजुएशंस भी करना है। ग्रेजुएशंस करने के बाद अब आप एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर नहीं दिया, तो आप जो है एसडीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके लिए डायरेक्टली एसडीएम नहीं बन सकते, उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। सिविल सर्विसेज जो होती है, सिविल सर्विसेज यहाँ पे थोड़ा बताएंगे हम। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर साल, सिविल सर्विस का एग्जाम हर साल स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पर होता है। तो ये दो प्रकार का होता है सिविल सर्विस का एग्जाम। कि पहला हम बोले हैं इसको यूपीएससी, जो कि सेंट्रल लेवल का होता है यूपीएससी का, और दूसरा होता है स्टेट लेवल का पीएससी एग्जाम, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको हिंदी में बोला जाता है यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, आयोग, या बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशंस, इसको बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो ये दोनों एग्जाम्स आपको देना है, यानी कि अब यहाँ पे फाइनल निकलता है कंक्लूजन कि एसडीएम जो बनेंगे, एसडीएम वो दो प्रकार के बनेंगे। एक तो बनेंगे यूपीएससी से, एक बनेंगे स्टेट पीएससी से, यानी कि आपने यूनियन पब्लिक सर्विस की एग्जाम पास किया तो उससे एसडीएम बनेंगे, वो अलग पावर रखेंगे, और एक राज्य स्तरीय पीएससी का एग्जाम दिया वो अलग बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पीएससी का एग्जाम देना होता है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस हो या स्टेट
पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके आपको एग्जाम देने होते हैं। तो यूपीएससी के अंदर या पीएससी के अंदर, यूपीएससी या पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको, इसमें लगभग तुम्हारे 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं आपके टोटल। आप और इसको कंफर्म कर लें। इसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रीलिम्स के, 2 पेपर प्रीलिम्स के होते हैं, और रिमेनिंग जो है, 1 मिनट मेरा एक पेन में टिप हुआ है, और रिमेनिंग 7 पेपर होते हैं वो होते हैं मेन एग्जाम की, ठीक है, मेन एग्जाम्स की। तो ये आपको 9 पेपर देना होता है जब आप इसको एसडीएम एनडी बनना है। तो अब प्रीलिम्स का एग्जाम आपको यदि देना है, तो यदि आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं आया, तो आप प्रीलिम्स दे सकते हैं। मेन एग्जाम में तभी आपको एंट्री मिलती है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाइंग कर लेते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको मेन एग्जाम्स में जाना है, मेन एग्जाम जाना है, तो एक तो आपके पास आपका जो रिजल्ट आ जाता है वो डिग्री के सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, यानी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आ गया, और प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होना चाहिए आपको, तब जाके आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। फिर वहाँ से आपकी मेन एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, 7 पेपर देना होता है। अब दूसरी बात करें इसमें अटेम्प्ट्स की, तो कितने अटेम्प्ट्स हमको मिलते हैं। इसमें अटेम्प्ट्स की बात करें हम, तो अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट्स माने कि यानी कि आप 6 बार यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। 6 बार में आपको क्वालिफाइंग करना होता है, रैंक में आना होता है। यदि 6 बार में नहीं आया तो फिर आप इससे बाहर हो जाते हैं, फिर आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करती वक्त ही वह प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं, और अन्य एग्जाम देने वो टेस्टिंग के लिए भाई कैसा पेपर आता है प्रॉब्लम की। तो यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ गए तो फिर आपको माना जाता है कि आपने जो है 1 अटेम्प्ट आपने पूरा कर लिया है, 1 अटेम्प्ट आपने पूरा कर लिया है। तो रिमेनिंग आप पास कितने बचते हैं, वहाँ पे 5 अटेम्प्ट और बचते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रीलिम्स में तभी आपको बैठना है जब आप तैयारी हो, पूर्ण रूप से आप बोले कि हाँ मुझे देना ही है, निकालना ही है, तभी आप अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में बैठना चाहिए आपको, ठीक है। यदि आप पहले बैठ गए तो आपका 1 अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है भाई। तो हमने स्टेट लेवल का या राज्य सेंट्रल लेवल का यूपीएससी या पीएससी एग्जाम दे लिया। इसके बाद हमारा क्या होता है कि इसका जो है जो प्रोसीजर रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी, उसकी बात करें, सिलेक्शंस प्रोसीजर रहती है वो 3 स्टेज में होती है, 3 कैटेगराइज किया गया है उसमें। पहला होता है आपका क्या, प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स एग्जाम, ये सभी ग्रेजुएशन के बाद होंगे, प्रीलिम्स आपका होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको होगा मेन एग्जाम, मेन एग्जाम को भी आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर रैंकिंग में आना है, टॉप 100 में आप आएंगे तो एक बार चांस है, आप टॉप 100 में आएंगे, रैंक टॉप 100। अब टॉप 100 के अंदर भी आपको वो आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगा कि आप एसडीएम बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, तो उसमें भी फिर अलग कैटेगरी रहेगी और कितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग रैंक रहेगी। तो उसमें आपको यदि एसडीएम आईपीएस आईएएस बनना है, एसडीएम आईपीएस आईएएस बनना है, तो आपको मान लीजिए 1 to 20 की रैंक में आपको आना होगा। और ये रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, 1 to 20, 25, 30 ऐसे आना होगा, तब जाके आप बनेंगे। जब आपकी रैंक आ गई, आप उसके लिए एलिजिबल, 3rd राउंड आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है, वाइवा इंटरव्यू जिसको बोला जाता है। तो आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है। जब इंटरव्यू आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद में जाके आप फाइनली एसडीएम बनते हैं, ठीक है। अब एसडीएम बन गए तो आपको क्या होता है कि एसडीएम के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उप विभागीय यह न्यायाधीश होते हैं, तो यहाँ पे पावर आपको ज़्यादा रहेगी। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसकी एक अच्छी खासी A क्लास की सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। टॉप मोस्ट जो रैंक रहती है वो सैलरी मिलेगी, सैलरी। इसके बाद में सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं भी आपको जो है ऑल फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, अच्छा खासा सेपरेट A क्लास का, ऑल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, सैलरी और केस तो मिलती है ही। इसके बाद में यदि आप एसडीएम बन जाते हैं तो
तो यहाँ से एक मान सम्मान वाली जॉब रहती है, आपके समाज में, परिवार में, फैमिली में, रिलेटिव में एक मान सम्मान मिलता है। और जब आप जहाँ पे निकलते हैं तो पूरी सिक्योरिटी मिलती है आपको, है ना, आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं आपकी। तो एक क्लास की पॉपुलर सम्माननीय पद होता है सब डिविजनल ऑफिसर का या एसडीएम का। तो यह पोस्ट एक इतनी महत्वपूर्ण होती है जिसको आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो हमने बताया कि आपको एसडीएम कैसे बने, उसके लिए पूरी प्रक्रिया बताई कि 10वीं के बाद आपको 11th 12th आपको किस स्ट्रीम में करना है, एनी स्ट्रीम में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप यदि मान लीजिए आपको मन है कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट्स में चले जाइए, ग्रेजुएशन साइंस से कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका यदि मन बनता है कि मुझे एसडीएम बनना है, तो आप यूपीएससी दे लीजिए और वहाँ से भी आप बन सकते हैं। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वह भी एसडीएम बन सकते हैं, एमबीबीएस डिग्री वाले भी एसडीएम बन सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आर्ट्स किया तभी बनेंगे या कॉमर्स किया तभी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि सिर्फ आपको ग्रेजुएशन से डिग्री आपके पास है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एसडीएम पोस्ट अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको यूपीएससी या पीएससी 2 एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, यूपीएससी या पीएससी, जो कि स्टेट लेवल का होता है। ये होता है स्टेट लेवल का, है ना। तो ये एग्जाम करेंगे, रैंकिंग आएगी, प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स मेन करेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे और आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू बाद डायरेक्ट ऑफर लेटर दिया जाता है, ज्वाइनिंग कराई जाती है एज ए एसडीएम पोस्ट पर। तो आई होप आपको यह जानकारी हमने बताई कि एसडीएम कैसे बने, क्या प्रक्रिया है। ये एक बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में बताया, जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और आपके मन में है कि बाद में एसडीएम कैसे बने, तो वो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो स्टॉप करेंगे और आप चाहते हैं इस तरह अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। मिलेंगे इस तरह अन्य एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।